गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी लास्ट जो वीडियो हमने जो देखा था उसमें अपन ने स्टडी किया था अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल निकाला था, कैसे कैसे वो बिहेव करता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कितना टाइम स्पेंड करता है एटसेट्रा, ये चीज़ें अपन ने कल निकाली थी। तो कल अपन ने फाइनली जो रिजल्ट निकाला था पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल में, तो कोई ऑब्जेक्ट जब एक्स वाई एक्सिस में ट्रेवल करता है और इस टाइप का एक पाथ क्रिएट करता है, ये ओरिजिन से अपन ने इसको थ्रो किया, स्टार्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी u और जो एंगल था एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन इस थीटा। ठीक है, तो इसका हमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल अपन ने कोई p पॉइंट अपन ने एज्यूम किया था जिसके कोऑर्डिनेट x और y थे, तो वहाँ तक पहुँचने में इसने जो टाइम स्पेंड किया था वो t था। उस केस में अपने जो वैल्यू निकाली थी, तो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या था, तो y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस का g एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2u स्क्वायर। तो इस तरीके से अपने एक रिलेशन निकाला था, रिलेशन बिटवीन x एंड y, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस, उसके बीच का रिलेशन x और y के टर्म में, और जो था वो किसके ऊपर डिपेंड करता था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें विचार करेंगे कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया है वर्टिकली अपवार्ड, तो हमने इसको वर्टिकली अपवार्ड नहीं सॉरी किसी एंगल थीटा पर हमने प्रोजेक्ट किया है और P पॉइंट पर जाकर पहुंचता है, तो ये P पॉइंट पर जाकर पहुंचा। इसका मतलब अभी रुका तो है नहीं, अभी भी आगे लगातार कंटिन्यू मोशन में है। तो कंटिन्यू मोशन में इसका मतलब ये इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी हो जाएगी। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी थी, तो ये क्या होगी, लेट दिस इज द फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट P। इट मीन्स अभी ये एक्स एक्सिस पर भी ट्रेवल कर रहा है और कोई ना कोई हाइट भी गेन करेगा, तो ट्रेवल करेगा एक्स एक्सिस पर, तो इसकी वेलोसिटी ये वी एक्स हो गई और दिस इज वी वाई फाइनल वेलोसिटी। पी की जगह हम किसी अनदर पॉइंट क्यू पर कंसीडर कर लें। अब ये ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसको हमने एज्यूम कर लिया वी1, वी एक्स वन और वी वाई वन, ये हो गया वी2। इस डायरेक्शन में अभी आगे बढ़ेगा तो ये हो गया वी एक्स टू, और अभी ये नीचे जा रहा है P पॉइंट पर, तो ये ऊपर जा रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो ये v/2। इसका मतलब ये है कि अलग अलग पोजीशन पर इसकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो भी वेरी करेंगी। कौन सी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी। अभी जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फाइनल वेलोसिटीज़ हैं उनके बारे में अपन कैलकुलेशन करके इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अपन P पॉइंट को कंसिडर करते हैं कि P हमने पॉइंट लिया है और यहाँ तक ऐसे जो टाइम ट्रेवल किया था वो t था, v वेलोसिटी से जा रहा है, दिस इज वी एक्स एंड दिस इज वी वाई। तो वी एक्स और वी वाई इनकी मैथमेटिकल वैल्यूज क्या क्या होंगी उसको अपन कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रॉम O टू P, ठीक है, पहला अपन निकालेंगे एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कैलकुलेट करेंगे। क्या निकालना है अपने को, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी अपन जो निकालते हैं या तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर में लेंगे या अपन या थर्ड इक्वेशन यूज में लेंगे। तो अपन पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या फर्स्ट इक्वेशन, तो v इज इक्वल टू u प्लस at। हियर v हमको निकालना है x एक्सिस कॉलम, तो vx अननोन क्वांटिटी, वी हैव टू कैलकुलेट। u इक्वल टू ux और ux की वैल्यू कितनी है, u cos थीटा। a मीन्स x एक्सिस कॉलम एक्सक्रेशन, कल अपन ने डिस्कस किया था, x एक्सिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसलिए यहाँ पर कोई भी इसके ऊपर एक्सक्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और t अपन निकाल चुके थे, तो कितना आया था t की वैल्यू, तो टी की वैल्यू आई थी टाइम इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक्स एक्सिस पर x अपॉन वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी है ux, तो u cos थीटा। ऐसा कल अपने टाइम निकाला था t की वैल्यू। नाउ वैल्यूज पुट करेंगे, क्या मिलेगा अपने को,
तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। वी एक्स तो कैलकुलेट करना है, यू एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, दैट इज यू कॉस थीटा, प्लस ए एक्स की वैल्यू 0 इंटू टाइम का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट करेंगे तो 0, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी वेलोसिटी है अलोंग टू द एक्स एक्सिस, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। जितनी वेलोसिटी से उसने स्टार्ट किया है, एक्सिस के अलोंग जितनी वेलोसिटी से स्टार्ट किया है, तो हर एक पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो एज इट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी अलोंग टू द एक्स एक्सिस। ठीक, अब दूसरा इसमें काम करते हैं, किस पर निकालते हैं, वाई एक्सिस पर। चलिए वाई एक्सिस को कैलकुलेट करते हैं। तो एट वाई एक्सिस के लिए फिर वही इक्वेशन लगाते हैं, अपने को वेलोसिटी निकालनी है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हियर v इक्वल टू वी वाई, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। u इक्वल टू यू वाई, और यू वाई की वैल्यू कितनी है, u साइन थीटा। a इक्वल टू ए वाई, और ए वाई कितना है, g। अपवार्ड है तो माइनस का, डाउनवर्ड्स होता तो प्लस का। टी अपन निकाल चुके, कितना था, x अपॉन यू कॉस थीटा। वैल्यूज पुट करो। नाउ जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी वाई तो अपने को कैलकुलेट करना है, यू वाई की वैल्यू है यू साइन थीटा, इसकी वैल्यू है माइनस का जी, और टी की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। इट मीन्स वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस का जी एक्स अपॉन यू अपॉन कॉस थीटा ले सकते हो, चाहे तो इसको सेक थीटा ले सकते हो। मीन क्या हुआ कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, बट वेलोसिटी अलोंग टू द वाई एक्सिस वो वेरी करेगी, और किसके ऊपर जो वेरी होगी वो डिपेंडेंसी होगी एक्स के ऊपर। वैन एक्स इक्वल टू 0 तो कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा, और x इक्वल टू जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो इसकी वेलोसिटी लगातार क्या हो जाएगी, डिक्रीज। दैट इज क्लियर। तो ये हमने जो प्रोजेक्टाइल था, तो प्रोजेक्टाइल में पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल उसका इक्वेशन निकाला, और कितना टाइम स्पेंड करता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो निकाला। उसके बाद हमने निकाला इसकी वेलोसिटीज, फाइनल वेलोसिटी गेन बाय द पार्टिकल। अलग अलग पॉइंट पर, अलग अलग डिस्टेंस पर इसकी जो वेलोसिटीज होंगी वो वेरी करेंगी। चलिए अब इसके आगे की बात करते हैं, तो आगे क्या है ध्यान देंगे थोड़ा सा, कि किसी भी प्रोजेक्टाइल पर अपन डिस्कशन करते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमने इसको थ्रो किया, और ये पार्टिकल ट्रेवल करते हुए ओ पॉइंट से इसने स्टार्ट किया, और फाइनली अर्थ पर, ये ग्राउंड पर जिस सरफेस से अपने थ्रो किया है वहाँ पर क्यू पॉइंट पर ये पहुँचता है। अलग अलग पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटीज़ है वो वेरी होंगी और हाइट वेरी होगी। अब इस पाथ का जो पीक पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट होगा, लेट द पॉइंट इज पी, तो इस पॉइंट तक की जो हाइट होगी, द हाइट इज सेड टू बी मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्या कहेंगे उसको, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। एक टर्म तो ये हो गया, अपने को क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक, दूसरी बात, ओ से पी तक ये पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, फिर पी से क्यू तक ट्रेवल कर रहा है। अगर हम ओ से क्यू तक की बात करें तो ओ से हमने इसको थ्रो किया, फाइनली क्यू पर जाकर ये रेस्ट करता है, क्यू पर जाकर अर्थ को स्ट्राइक करता है, या जो ग्राउंड है उस ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। इसका मतलब है कि यहाँ से हमने थ्रो कर दिया, और यहाँ पर ग्राउंड को जब हिट करेगा उतने दौरान, उस टाइम इंटरवल में वो कहाँ पर रहेगा, इन द एयर। इट मीन्स दिस टाइम इज सेड टू बी टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहेंगे उसको, द टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो सेकंड अपने को निकालना है इसमें टाइम ऑफ द फ्लाइट। ठीक, तीसरी चीज और निकले आएगा, एक टर्मिनोलॉजी है, वो क्या है कि O से Q तक पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या कहते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल रेंज। तो थर्ड निकालना अपने को हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ऐसे ये 3 टर्म है, जो टर्मिनोलॉजी है, इनको अपने को कैलकुलेट और करना है। एक है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा है मैक्सिमम हाइट, और तीसरा है इसका हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, चलिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन को। तो कोई एक ऑब्जेक्ट अपन ने कंसिडर किया, इनिशियल इसका पॉइंट है O, वहाँ से हमने इसको थ्रो किया है विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। u एंगल पर हमने इसको u वेलोसिटी से थ्रो किया थीटा एंगल पर। तो एक तो इसको आगे ले जाएगा, एक इसको ऊपर ले जाएगा। तो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं, दिस इज सेड टू बी ux एंड दिस इज सेड टू बी uy। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको x एक्सिस पर ट्रैवल कराएगा, वर्टिकल कंपोनेंट इसको y एक्सिस पर ट्रैवल कराएगा। कैलकुलेट अपन कर चुके हैं, ux की वैल्यू u cos थीटा और इसकी वैल्यू u sin थीटा। अब ये P पॉइंट तक पहुंचता है। लेट टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच पॉइंट P इज t1। O से इसने ट्रैवल किया और P तक पहुंचने में इसने टाइम कितना स्पेंड किया? t1। तो अपने को टाइम इसका कैलकुलेट करना है। तो पहली चीज़ अपने को निकालनी है, उसमें लिखा है मैक्सिमम हाइट, अपन पहले निकाल लेते हैं इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर O टू P, O से स्टार्ट किया P तक पहुंचा, टाइम निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? v इज इक्वल टू u प्लस at। हियर v इज द वेलोसिटी गेन बाय द पार्टिकल एट पॉइंट P। तो P पॉइंट पर जो वेलोसिटी गेन करेगी, और P पॉइंट क्या है? इसका मैक्सिमम पॉइंट है। और मैक्सिमम पॉइंट का मतलब क्या है कि उस डायरेक्शन में इसने कोई वेलोसिटी अपवर्ड्स जो है वो किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड्स वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी? 0। पीक पॉइंट किसे कहते हैं? तो पीक पॉइंट का मतलब ये है कि जैसी पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट को गेन कर लेता है, इसका मतलब इससे ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर नहीं जाएगा तो ऊपर यहाँ पर इसकी रेस्ट में आ गया, तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, तो दैट इज 0। u इक्वल टू uy है और uy की वैल्यू u sin थीटा। a इक्वल टू ay और ay की वैल्यू माइनस का g। t अपने को कैलकुलेट करना है, हमने t1 एज्यूम किया है, वी हैव टू कैलकुलेट। नाउ वैल्यू पुट कर दो, क्या मिलेगा? 0 इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस का g t1। तो g t1 इज इक्वल टू u sin थीटा। नाउ t1 इक्वल टू u sin थीटा बाई g। तो दिस इज द टाइम इंटरवल टू रीच पार्टिकल एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट P। मैक्सिमम पॉइंट P तक पहुंचने में इसने कितना टाइम स्पेंड किया वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। इज दैट क्लियर? दूसरी बात निकालनी है अब फॉर P टू Q। कितना निकालना है? P से लेकर Q तक पहुंचेगा। तो ध्यान कीजिए, हम पिछले जो वर्टिकल मोशन जो अपन ने किया था अंडर ग्रेविटी, तो उसमें न्यूमेरिकल किया था, उसमें मैंने आपको एक हिंट दी थी, एक फॉर्मूले जैसा अपन यूज कर सकते हैं। क्या बताया था कि कोई भी पार्टिकल जब ऊपर जाता है, अंडर ग्रेविटी ट्रेवल करता है, तो जितना टाइम ऊपर तक पहुंचने में स्पेंड करता है उतना टाइम क्या करता है? वापस नीचे गिरने में स्पेंड करता है। तो P से लेकर Q तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो किसके बराबर होगा? वो O से लेकर P तक पहुंचने में टाइम के इक्वल होगा। तो वी नो दैट टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच
द ग्राउंड इज इक्वल टू टाइम टेकन टू रीच इट्स मैक्सिमम पॉइंट। तो लेट द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड इज T2। नाउ T2 इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच इट्स मैक्सिमम पॉइंट, T1 के इक्वल हो गया। तो T2 इज इक्वल टू T1 की वैल्यू अपन निकाल चुके, तो U sin थीटा बाय G। ठीक है, T1 इसने O से P तक पहुंचने में खर्च किया और T2 इसने P से Q तक पहुंचने में खर्च किया। नाउ द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन होल मोशन या कंप्लीट मोशन, टोटल टाइम, जिसको हमने क्या नाम दिया है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कैपिटल T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। T1 की वैल्यू U sin थीटा बाई G प्लस U sin थीटा बाई G ऐड कर दिया, तो T इज इक्वल टू 2U sin थीटा अपॉन में G। टाइम है तो सेकंड। तो दिस इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल या टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, दिस इज सेड टू बी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो T1 टाइम ये ऊपर तक पहुंचने में लगेगा और T2 टाइम ये नीचे तक गिरने में लगेगा। तो टोटल टाइम इसके द्वारा जो स्पेंड होगा दैट इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा, तो 2U sin थीटा अपॉन G। इज दैट क्लियर? ठीक, दूसरी चीज़ अपन निकालना है अब सेकंड बात इसमें। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपन फर्स्ट केस निकाला, दूसरी चीज निकालेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो कोई भी प्रोजेक्टाइल जब वो ट्रैवल करता है कितनी हाइट गेन करेगा मैक्सिमम, उस मैक्सिमम हाइट को अपने को कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, लेट द हाइट इज h निकालना है। बात O से P तक की हो रही है, तो O to P। अब अपने को h निकालना है, हाइट निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, तो या तो अपन सेकंड इक्वेशन यूज करें, तो T1 जो टाइम अपन निकाल चुके इसका यूज कर लें, या हम थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2as। हियर v इक्वल टू मैक्सिमम पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाती है, 0। अपने लास्ट इक्वेशन में यूज किया था, लास्ट जब सॉल्व किया था, u इक्वल टू यू वाई और यू वाई की वैल्यू u sin थीटा, a इक्वल टू ए वाई और ए वाई की वैल्यू माइनस का g, s इक्वल टू h, जो अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। नाउ वैल्यू पुट कर दो, तो क्या मिलेगा, 0 स्क्वायर इक्वल टू u sin थीटा स्क्वायर प्लस 2, एक ही जगह माइनस g और दिस इज h। तो 0 इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2gh, 2gh इधर ले जाओ, तो 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, डिस्टेंस है तो मीटर। तो दिस इज सेड टू बी मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो कोई भी पार्टिकल जिसको हमने इसके ओरिजिन O से थ्रो किया है और P पॉइंट है, इसके पीक पॉइंट तक पहुंचता है, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचता है, तो उसकी हाइट कितनी होगी ग्राउंड से, तो h दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये इसकी डिपेंडेंसी इसके ऊपर है, इसकी भी डिपेंडेंसी थीटा के ऊपर है। एंड थीटा इक्वल टू 0, तो साइन 0 इक्वल 0, तो हाइट क्या हो जाएगी 0। नहीं, आप सीधे सीधे नीचे फेंक रहे हो तो कोई हाइट गेन नहीं करेगा। वैन थीटा इक्वल टू 90, तो साइन 90 इक्वल टू 1, तो 1 की वैल्यू
इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इन साइन फंक्शन, तो h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो इस समय इसकी क्या हो जाएगी, ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। ठीक, तीसरी चीज़ और निकालते हैं, तो तीसरी चीज़ क्या है, तो थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज इज डिनोटेड बाय आर। अब यहाँ पर जो इसका मोशन हो रहा है O टू Q हो रहा है, अब O से Q तक हो रहा है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। आपने वो डिस्टेंस निकालनी है कि O से लेकर Q तक पहुँचने में पार्टिकल कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दैट इज सेड टू बी रेंज। रेंज का मतलब है या तो सेकंड इक्वेशन लगाए या थर्ड इक्वेशन लगाए। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या होता है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हियर S का मतलब R है जो अपने को कैलकुलेट करना है, U का मतलब UX, UX की वैल्यू कितनी है, U cos थीटा। T हमने निकाला, O से Q तक जो टाइम लगता है, तो टोटल टाइम लगता है जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, T, उसकी वैल्यू कितनी थी 2U sin थीटा अपॉन G। और A की वैल्यू एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी है 0। ना वैल्यू पुट कर दो, तो R इज इक्वल टू यू एक्स है तो U cos थीटा इंटू कैपिटल T प्लस हाफ 0 इंटू टी स्क्वायर। 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा पूरा फंक्शन 0, तो R इक्वल टू बचा हमारे पास U cos थीटा इंटू कैपिटल T। कैपिटल T की वैल्यू पुट कर दो, तो U cos थीटा इंटू कितनी है 2U sin थीटा बाई जी। प्रोडक्ट होगा तो U इंटू यू स्क्वायर हो गया, तो R इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको एक ब्रैकेट में सेपरेट कर दिया। अपॉन में क्या बचा G। तो एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, आप पढ़ेंगे, नहीं तो आप जब क्लासेस लगेंगे तो उसमें आपको मैथमेटिकल फंक्शन जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू ये होता है sin 2 थीटा। इसका मतलब है कि 2 sin थीटा कॉस थीटा, यानी थीटा के टर्म में अगर ऐसा कोई रिलेशन दिया है, दोनों का एंगल इक्वल है, तो एंगल कितना हो जाता है ट्वाइस हो जाता है। एंगल ट्वाइस होता है मीन्स अगर 30 डिग्री है तो ये 60 हो जाएगा, 40 डिग्री है तो 80 हो जाएगा, 90 डिग्री है तो 180 हो जाएगा। थीटा ट्वाइस होगा, साइन की वैल्यू ट्वाइस नहीं होगी। इज दैट क्लियर? वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, तो नाउ वी हैव R इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये साइन 2 थीटा बाई जी इकट्ठा करके लिख दिया, तो ये हो जाएगा रिजल्ट यू स्क्वायर साइन 2 थीटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। This is the maximum distance in horizontal direction traveled by the projectile. This is said to be range of the projectile. Is that clear? तो आज अपन ने 3 चीज़ें डिस्कशन किया। 3 चीज़ें क्या क्या निकाला, एक तो 3 जो टर्मिनोलॉजी की बात हो रही है, बाकी तो अपन ने फाइनल वेलोसिटी भी और पढ़ी थी, लेकिन टर्मिनोलॉजी में हमने क्या क्या निकाला था, तो एक तो निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट, T इज इक्वल टू 2U sin थीटा अपॉन जी। दूसरा निकाला था मैक्सिमम हाइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। तीसरा निकाला था रेंज, तो R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये डिस्टेंस है तो मीटर, ये हाइट है तो मीटर, ये टाइम है तो सेकंड। यूनिट का हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम कोई भी टर्म जब भी यूज़ करते हैं, कोई भी रिजल्ट आता है तो उसमें यूनिट ज़रूर लगाएं। आधा नंबर करता है बोर्ड एग्जाम अगर आप यूनिट नहीं लगाते हो या गलत लगाते हो। ठीक है, थैंक यू।